भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने खुले तौर पर कह दिया है कि रूस से तेल खरीदने पर उसने भारत पर अतिरिक्त कर नहीं, पाबंदी लगाई है। पाबंदी शब्द चौंका देता है, सैंक्शंस, क्योंकि यह भाषा आमतौर पर मित्रों के लिए इस्तेमाल कभी नहीं की जाती, दुश्मन देश के लिए की जाती है। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के लिए, अपने करीबी सामरिक साझेदार के लिए, क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए अमेरिका कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसे वक्त में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस में है। मॉस्को में भी भारत के समर्थन ने एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। रूस और भारत साथ साथ खड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और वो भारत में बैठे हुए हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है, वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए करना चाहते हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा, मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में हैं, जहां उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री से होगी। वहीं दिल्ली में रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि अगर अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामानों की एंट्री में मुश्किल है तो मॉस्को में उनका स्वागत है। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports. मुकम्मल ना सही, लेकिन एक जवाब आ गया है। ये जो माफी मंगवाने के लिए मिन्नत तरला हो रहा है, उसके जवाब में एक सरप्राइज भी दिया है। देखें, इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने ट्रंप को टक्कर देनी है और देनी ही देनी है और हर सूरत देनी ही देनी है। दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि रशिया और इंडिया एक पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हुए और ताल्लुकात को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। पहले अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात हुई, फिर वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ मंथन हुआ, लेकिन रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम पर समझौता अभी दूर है। इस बीच अमेरिका ने भारत के साथ किसी दुश्मन जैसा सलूक करते हुए कहा है कि उसने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान सुनिए। यानी अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नहीं लगाया, पाबंदी लगाई है। ऐसा रवैया दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ कैसा दुश्मनी भरा रुख अपना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे मुनाफे के साथ बेच रहा है। उन्होंने इसे भारत का मुनाफाखोरी का खेल बताया और कहा कि भारत ने इस युद्ध से 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त फायदा कमाया है। भारत ने साफ कर दिया था कि खुद अमेरिका ने ही उससे रूसी तेल खरीदने को कहा था ताकि बाजार में कीमतें सही स्तर पर बनी रहें। इसके अलावा भारत ने यह भी कह दिया है कि वो अपने हितों के लिए जरूरी फैसले लेगा। दरअसल अमेरिका की ये दलील सिर्फ चीन पर पाबंदी लगाने से बचने के लिए है, जिससे वो खुद मोटा व्यापार करता है। यही नहीं, अलास्का में खुद पुतिन ने कह दिया था कि ट्रंप के आने के बाद रूस अमेरिका व्यापार 20% तक बढ़ गया है। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन हो। ये हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है, गालिबन प्रिंट ने भी इसको कैरी किया है, 2-3 और जगहों पर आपको नजर आएगी। दिलचस्प चीज है, दिलचस्प से ज्यादा लर्जाखेज है। हमारे लिए तो कोई एक छोटा सा भी कोई इश्यू हो जाता है तो हम एकदम दबक जाते हैं कि यार ये हमसे मुताल्लिक है। अब ये सब मिलके हमारे साथ को मामला करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें खटका लगा रहता है। खटका उसको लगा रहता है ख्वातीन हज़रात जिसको चीजों की थोड़ी बहुत। एक मुल्क इंडिया है जिसने बोला 2047 मेरी डेडलाइन है और मैं दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों में, और डेवलपिंग नहीं मेरे साथ लगेगा, मैं डेवलप हो जाऊंगा। और इसलिए मैं ग्लोबल शिपिंग पे भी काम कर रहा हूँ, मैं एयर पे भी काम कर रहा हूँ, मैं डिफेंस पे भी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किस तरह का आपको कंपटीशन आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर एक मुल्क ग्रो करेगा और हम उस तरह से नहीं ग्रो करेंगे तो फिर तो वही होगा ना कि एक शहर में बसना, दूसरा जंगल और गारों में। मैं इसको ना नाअहली कहूँगा हमारे पॉलिटिकल जो
जो भी हैं हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे होते। इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट जहाँ पे हम अपनी एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इंपोर्ट भी कर सकते थे। तो ना सिर्फ इंडिया ग्रो करता बल्कि पाकिस्तान भी ग्रो करता। हमें चाहिए था अपनी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग रखते, इतने अच्छे रिलेशंस बनाते, कश्मीर को इतना बड़ा इशू ना बनाते, उनको डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व करते। तो दोस्तियाँ होंगी, क्यों नहीं जाएगा? अगर आप उनको कोई बेनिफिट्स दोगे तो जब यूएस जा सकते हैं, यूएस इतना हमें इतना हमारे इतना खिलाफ रहा है, तो हम इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेगा। कल ही चीन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कल ही जयशंकर रूस पहुंच गए। अगले कुछ महीनों में राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करेंगे। वहीं इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक के लिए चीन जाएंगे, जहां मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ मिलेंगे। रूस यूक्रेन जंग कब रुकेगी, इसकी गारंटी तो अमेरिका नहीं दे सका, मगर भारत पर पाबंदी ने रूस, चीन और भारत को एकजुट जरूर कर दिया है, जो उसका मुकाबला मिलकर कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। समझ होती है ये जो जोहला के आउटफिट्स है ना हमारे मुल्क में इधर उधर फैले हुए, जिन्हें मैं टाउटफिट्स कहता हूं, ये टाउटफिट्स हैं, अपना हक के टाउटी अदा करते दिखाई देते हैं। ये बेफिक्रे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये कहते हैं जी जंग इतनी होती है और वो हमने जीत ली है और मसला हल हो गया। और चूंकि जंग बंद हो गई है तो आफ्ताब साहब और उन जैसे जो बड़े दुखी हैं कि जंग क्यों बंद हो गई है। पागल के पुत्रों, टाउट तो तुम हो, हमें इससे क्या फायदा? हमें तो फिक्र लायक है और खुदा गवाह है कि ये बड़ी फिक्र है और ये ऐसी खौफनाक फिक्र है आगे चल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि आज सुबह सुबह खबर आई कि ट्रंप ने भारत पर कहा है कि ये कोई टैरिफ नहीं, हमने पाबंदी लगाई है भारत पर क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो दोस्तों उसी के साथ एक और बड़ी खबर आई कि भारत के विदेश मंत्री इस वक्त रसिया में मौजूद है। और साथ ही एक और बड़ी खबर आई जहां पर बताया गया है कि चलिए हम एक नया शुरुआत करते हैं और इसका काम श्री गणेश से स्टार्ट करते हैं। ये बात दोस्तों रूस के एक भारतीय दूतावास से की गई है जो दिल्ली में स्थित है। यह सुनने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, साथ में ये भी कह रही है कि किस तरह से भारत और रूस की दोस्ती निखर कर सामने आ रही है, जिसे देखने के बाद वेस्टर्न तो काफ़ी सदमे में है। दोस्तों हम बता दें कि भारत पर किसी प्रकार की टैरिफ अब काम नहीं करेगी क्योंकि दोस्तों भारत ने अब रुख बदल दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब। नाज़रीन, आज तो वाशिंगटन पोस्ट ने भी मान लिया कि ये जो यूक्रेन की जंग थी इसमें फतहमंद हो चुके। अमेरिका ने तमाम उसकी शराइत मान ली हैं और तमाम यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो तस्वीर हम आपको कैसे दिखाएं, बल्कि दिखाते हैं कि वो किस तरह से लाइन में लग के बाहर बैठे हुए हैं। और तकरीबन तमाम जो फतहशुदा इलाके हैं, क्रीमिया ऑलरेडी उसके पास है, 15-20% और जो उसने लिया है, ये भी अब माना जा रहा है कि ये उसके रूस का हिस्सा रहेगा। सबसे बड़ी कीमत तो यूक्रेन के लोगों ने, ये अब आप देख रहे हैं तस्वीर, ये सारे लाइन लगा के इधर ये फ्रांस के बैठे हुए हैं किबला, और इसके साथ पूरी यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर हैं जो लाइन लगा के बाहर बैठे हुए हैं। और ये ट्रंप साहब एक बाकमाल आदमी हैं। वैसे तो इन्होंने अमली तौर पर